अ, हमने लास्ट वीडियो में अपनी बात करी। वी वर टॉक्ड अबाउट बीइंग ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग, बीइंग ग्रेटफुल फॉर इन एवरी सिचुएशन, बीइंग ग्रेटफुल टू द ऑलमाइटी। इनफैक्ट बड़े अच्छे रिस्पॉन्सेज मिले मेरे को उसके अंदर में। थैंक यू फॉर दैट। लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया उसके अंदर में, और बड़ा रिमार्केबल मेरे लिए एक्सपीरियंस रहा। तो लेकिन कुछ लोगों के उसके अंदर में कुछ क्वेश्चंस भी थे, कुछ सवाल भी थे। सो आई थॉट ऑफ टॉकिंग टू यू अबाउट दैट। मुझसे कहा गया, कुछ लोगों ने कहा कि वी ऑलवेज टेक केयर कि हम लोग हमेशा ग्रेटफुल रहें, थैंकफुल रहें। हमने बहुत सी इस पे चीज़ों को प्रैक्टिस किया है और इसके बेनिफिट्स भी हमने महसूस किए हैं। तो बहुत लोगों ने इस बात को अप्रिशिएट किया कि हाँ, और उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल अपने को याद कराएंगे हमेशा कि हमें ग्रेटफुल रहना है हर परिस्थिति के अंदर में, हर किसी के लिए। और कुछ लोगों ने मेरे से सवाल किया कि आपने जो जिक्र किया ऑलमाइटी का, तो उन्होंने कहा कि ज्यादातर लोग अब इस बहुत से लोग यंगस्टर्स के साथ में उन्होंने जरूर कहा मेरे से कि कई बार चैलेंज आता है बिलीव के ऊपर में कि लाइक दे डोंट बिलीव in all these things. They don't believe in the word Almighty. They try to prove it scientifically कि ये सब क्या है, बिकॉज कई बार इसके ऊपर में बहस होती है। तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा ये जान के, बिकॉज मेरे को अपने पुराने दिन याद आ गए। बिकॉज हम लोग भी ऐसे ही थे, हम लोग भी अपने पेरेंट्स से, ग्रैंड पेरेंट्स से इन चीज़ों के ऊपर में बात करते थे। तो नथिंग अनयूजुअल। कई बार मैंने ये जाना है कि चीज़ों को छोड़ देना चाहिए और वक्त अपने आप सब चीज़ें समझा देता है। हमने भी सीखा। इनफैक्ट मेरे को याद है, मैं अपने ग्रैंडफादर से जब मैं बात करता था, बिकॉज मेरा इन्फ्लुएंस मेरे ऊपर बड़ा उनका इन्फ्लुएंस रहा है, और वो मेरे से यही बातें कहा करते थे। और मैं जब वो मेरे से ईश्वर, भगवान, ऑलमाइटी और ये सब चीज़ों की जब बातें करते थे, तो मेरे को बड़ा असमंजस की स्थिति होती थी मेरे लिए कि कैसे ये बिलीफ लेकर आते हैं, कैसे ये सब इतना कह पा रहे हैं, और हाउ कैन यू बिलीव। बिकॉज मैं भी उसको उसी तरीके से साइंटिफिकली प्रैक्टिकल होने की सोचता था। जो चीज़ हमने देखी नहीं, हम कैसे उस पर बिलीव कर लें। हाउ डू यू नो दिस इज राइट। तो मैं आपको थोड़ा सा मैं बताऊंगा कि भाई जीवन ने फिर हमको यही चीज़ें सिखाई कि बिलीव करना पड़ता है। जिंदगी में ज़्यादातर चीज़ें हम बिलीव पे ही करते हैं एक्चुअली। हम प्लेन में जा रहे हैं, वी बिलीव दी ऑल द पैरामीटर्स हैव ऑलरेडी बीन चेक्ड। पायलट को तजुर्बा है, वो हमें सुरक्षित पहुंचा सकता है। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वी बिलीव दैट दिस डॉक्टर हैज द रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन, एंड ये इसमें ईगो है कि वो हमारे को सही कर पाएगा, उसको कॉन्फिडेंस है इस बात का। इसी तरीके से हमने, बल्कि मैंने तो ये भी यहाँ तक सुना कि हम लोग शादी भी बिलीव पे ही करते हैं। तो बिलीव बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर बिलीव नहीं है तो फिर तो कुछ भी नहीं है। और अगर अभी भी विश्वास ना हो तो एक काम करें, हमको बताया गया कि देयर इज ए थिंग कॉल्ड ग्रेविटेशनल पुल। जमीन हर चीज अपनी तरफ खींचती है। मैं 18वीं फ्लोर पे रहता हूँ, टपक के देखिए, टपका के देखिए, पता लग जाएगा। तो बिलीव तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसी बात को मैं एक और तरीके से समझाना चाहूँगा। हमने जब हम छोटे थे, हमने अलजेब्रा पढ़ा। आप भी ने भी पढ़ा होगा, बच्चों को पढ़ाते हैं अलजेब्रा। और वहां पर एक बड़ी जबरदस्त एक चीज होती थी कि जब भी कोई सोल्यूशन ढूंढना होता था तो पहले सॉल्यूशन को एज्यूम कर लिया जाता था कि एक्स, लेट्स एज्यूम इट एक्स। और यही बात हम यहां पे लेके चल रहे हैं। हम ऑलमाइटी की बात कर रहे हैं। हम ऑलमाइटी को आप एज अ गोल भी लेके चल सकते हो, अपना अल्टीमेट एम भी लेके चल सकते हो। और उसको हम क्या करते हैं, हम उसको एक्स मान लेते हैं। We try to give it a picture, we try to give it an image, we can try to give it a name, X. और अब हम वहां से डेस्टिनेशन पे हम पहले पहुंच गए। इसीलिए कहा गया कि हम विजुलाइज करें, हम एज्यूम करें, हम एक विजन लेके चलें कि वो क्या हो सकता है। तो हमने उसको एक्स मान के चला, हमने उसको एक इमेज दे दी, एक नाम दे दिया। और अब हम रिवर्स कैलकुलेशन लेके चल रहे हैं। और उस रिवर्स कैलकुलेशन से फिर हमको अलजेब्रा में सिखाया गया कि एक प्रोसेस है उस आंसर को डिसिफर करने का। और कमाल की बात ये होती थी
कि हम उस आंसर तक पहुंच भी जाते थे, हम आंसर निकाल भी लेते थे उस एक्स से, और वो आंसर सही होता था। तो यही तो हमें जीवन में सिखाया जा रहा है, यही तो बताया जा रहा है कि आप एज्यूम कीजिए ऑलमाइटी इज देयर, वो डेस्टिनेशन है, वो गंतव्य स्थान है ना। और अब आइए चलिए हम बात करते हैं, एक प्रोसेस दिया गया है हमें जो शायद हमें मालूम नहीं था, इसीलिए काउंसलिंग की बात करते हैं, इसीलिए मेंटोरिंग की बात करते हैं। आइए अब उस प्रोसेस को फॉलो करते हैं और अपने उस मिशन पे चलते हैं और उस पर्पस ऑफ लाइफ को फुलफिल करते हैं। और अब जैसी भी परिस्थिति आ रही है, वो समझ में नहीं आ रहा है, सवाल नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन उस प्रोसेस के अंदर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि आपके पास बिलीफ होना है कि ये एक्स जो हमने फिगर मान के चलिए ये सही है, नंबर 1। नंबर 2, आपको बिलीफ होना है कि ये ग्रेटफुल होना है कि ये जो कठिनाइयां ये प्रोसेस का पार्ट है, हम चल रहे हैं और हम पहुंचेंगे वहां तक। तो इसलिए बहुत जरूरी है ग्रेटफुल होना, बिलीफ होना, क्योंकि अगर बिलीव नहीं है तो शायद वो आप वैल्यूज सही तरीके से निकाल नहीं पाएंगे, आप प्रोसेस अपना कंप्लीट ही नहीं कर पाएंगे। ओके, आगे हम और बात करेंगे इस बारे में, बड़ा ही अच्छा सब्जेक्ट लगता है मेरे को ये। बाय बाय। अगर आपको ये पसंद आया हो मेरा वीडियो तो इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अगर इस बारे में आप बात करना चाहते हैं तो यहां पर नीचे मेरा नंबर आ रहा है, आप मेरे से डायरेक्टली संपर्क भी कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी भी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। यू कैन कम्युनिकेट विद मी थ्रू ईमेल ऑल्सो। ओके, बाय बाय।